आइए मैं इस यात्रा को उस कवि के दयार पर ले जाता हूँ जो इल्मी भी है और फिल्मी भी है। 3 फिल्मों में जिनके गीत सुपरहिट हुए हैं। अभी लास्ट उनकी फिल्म थी वेलकम टू न्यूयॉर्क। कुछ ऐसी फिल्में हैं जो भाई के हिस्से में आई हैं, लेकिन मैं जिस परिचय से उन्हें जानता हूँ वो गुरु की परंपरा से आते हैं और काव्य के 9 रसों के सिद्धहस्त कवि हैं। वो प्रेम सुनाना शुरू करेंगे तो आपको प्रेम में डुबो देंगे, वो देश प्रेम सुनाना शुरू करेंगे तो देश प्रेम सुना देंगे, अगर वो आध्यात्म सुनाना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक चैतन्यता जागृत कर देंगे। एक ऐसी काव्य की प्रतिमूर्ति के रूप में मेरे प्रिय अनुज भाई चरणजीत सिंह चरण जो हमारे बीच दिल्ली से आए हैं, देश की राजधानी से आए हैं। वो देश की राजधानी से अपनी कविता का सफर शुरू करके कविता की राजधानी इंदौर तक की यात्रा उन्होंने की है। तो एक बार जरा पूरा सदन जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करके भाई चरणजीत सिंह को आदेश दे कि वे आए और अपने काव्य से, अपने शिल्प से हम सबको अनुग्रहित करें। भाई चरणजीत सिंह चरण। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले आपको साधुवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने जिस सलीके से इस शहर को संवारा है, वो चैतन्यता कहीं ना कहीं आपके दिलों में, आपके जहनों में नज़र आती है कि अगर मन स्वच्छ हो तो आदमी किसी भी चीज़ को साफ कर सकता है। और जितनी चैतन्यता के साथ अब कविता सुन रहे हैं, संख्या में आप बेशक कम हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर कवि को जितना प्रेम, जितना स्नेह आपने दिया है, आमतौर पे बहुत कम मंचों पे इस तरह की स्थितियां होती हैं। निश्चित रूप से भाई अमन अक्षर ने एक बड़ी खूबसूरत टीम यहाँ पर बनाई है। पिछले करीब 12-13 सालों से मैं मंचों पे हूँ और ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि लगातार 5-6 कवि एक से एक मतलब हो सकता है कि मैं इस कैटेगरी में एक सेतु का काम करूँगा, मतलब थोड़ा सा डाउन करूँगा मंच को, और उसके बाद ये सारे लोग बहुत सारे सिद्धस्थ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से 2 बहुत बड़े नाम हमारे मंच पर हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि उनके साथ मैंने पहले कविता पढ़ी है और भाई शशिकांत जी के साथ तो एक लंबी यात्रा छत्तीसगढ़ की, लगभग 30 दिनों की हमने एक एक शहर, एक एक गली वहाँ की घूमी, भाजपा का बहुत प्रचार किया, हालांकि हासिल कुछ नहीं हुआ। तो लाल किले के मंच का संचालन उन्होंने किया। मतलब देश के जितने बड़े कवि सम्मेलन होते हैं और जब ये संकट आयोजकों के साथ होता है कि यार इसका संचालन कौन करेगा, तो एक जो सबसे पहला नाम उनके जहन में आता है वो आता है शशिकांत यादव का। तो एक बार जोरदार तालियां उनके हिस्से में आए। पंक्तियां निवेदित करता हूं, समय की अपनी मर्यादाएं हैं और सभी का स्नेह मांगते हुए निवेदित करता हूं कि करूंगा बात थोड़ी सी, जरा सा गुनगुनाऊंगा। वाह। करूंगा बात थोड़ी सी, जरा सा गुनगुनाऊंगा, अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊंगा। अगर मन से सुनोगे तुम तो मैं मन से सुनाऊंगा, वगरना मेरा क्या है ए तलबगारो, मुसाफिर हूं मैं, जिस रास्ते से आया हूं उसी से लौट जाऊंगा। वाह। मैं जिस रास्ते से आया हूं उसी से लौट जाऊंगा। और पंक्ति निवेदित करता हूं कि फकत दिल ही नहीं हमको मिलाकर हाथ चलना है, फकत दिल ही नहीं हमको मिलाकर हाथ चलना है, हमें लेकर तुम्हारे प्यार की सौगात चलना है, हमें लेकर तुम्हारे प्यार की सौगात चलना है, कहां तक ले चलोगे इस सफर को तय करो खुद ही, जहां तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है, जहां तक भी चलोगे अब तुम्हारे साथ चलना है। और इस लाइन में इस ओर जितने भी युवा चेहरे बैठे हुए हैं, बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि युवा पीढ़ी कविता से प्रेम करे। यहाँ अद्भुत इनका जोश मैं देख रहा हूं। मैं आपको समर्पित 4 पंक्तियां करता हूं कि मचलकर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मचलकर लहर कोई जिस तरह साहिल से मिलती है, मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है। वाह 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 वाह। मेरे दिल की सदा कुछ यूं तुम्हारे दिल से मिलती है, हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने वाले, मगर ऐसी जवां महफिल
बड़ी मुश्किल से मिलती। वाह 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 वाह। हमें हर रोज मिलते हैं हजारों चाहने क्या वाले, बात है, मगर क्या ऐसी बात है जवां चरण भाई। महफिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। और 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं कि फलक के चांद की सूरत मुनव्वर कर दिया मुझको, किसी की बेवफाई ने सुखनवर कर दिया मुझको, किसी की बेवफाई ने सुखनवर कर दिया मुझको। मैं सहरा में भटकता सिर्फ एहसासों का दरिया था, मैं सहरा में भटकता सिर्फ एहसासों का दरिया था। तुम्हारी चाहतों ने एक समंदर कर दिया मुझको, तुम्हारी चाहतों ने एक समंदर कर दिया मुझको। मैं अपने रंग में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि रूमानियत का एक बड़ा यहाँ पर रोल प्ले हुआ कि सभी ज़्यादातर कवि रूमानियत के, तो मेरा मन है कि कुछ मुक्तक और एक गज़ल मैं निवेदित करूं। आमतौर पे होता नहीं है ऐसा, लेकिन आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं, इसलिए मन हो रहा है कि थोड़ा सा एक अलग रंग में आने की कोशिश करूं। मैं मूल रूप से शायर हूं, फिल्मों के लिए लिखता हूं, तो यहीं से कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि तेरे होठों पे रंगों के फ्लेवर याद आते हैं, तेरे होठों पे रंगों के फ्लेवर याद आते हैं, बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं, बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं। और शेर आप तक पहुंचे तो आपका स्नेह मांगता हूं कि बदन पे तेरे वो खुशबू के जेवर याद आते हैं, और झटक के जुल्फ वो कहना कि छोड़ो हाथ जाने दो, झटक के जुल्फ वो कहना कि छोड़ो हाथ जाने दो, कसम तेरी मुझे तेरे वो तेवर याद आते हैं, कसम तेरी मुझे तेरे वो तेवर याद आते हैं। और शेर अर्ज करता हूं कि हदे नजर ही नहीं तू, हदे सफर तू है, हदे नजर ही नहीं तू, हदे सफर तू है, नहीं उतरता घड़ी भर ये कैसा जादू है, नहीं उतरता घड़ी भर ये कैसा जादू है, और मेरे करीब अभी भी महक रही है तू, मेरे करीब अभी भी महक रही है तू, मेरे बदन में अभी भी तेरी ही खुशबू है, मेरे बदन में अभी भी तेरी ही खुशबू है। आजकल वो दुबई रहती है, पिछले दिनों उसका फोन आया, कहने लगी कि तुमसे मिलना है 1 हफ्ते के लिए दुबई। ये रियल घटना बता रहा हूँ। दुबई रहती होगी तो फिर तो बास ही आ रही होगी। नहीं गया नहीं मैं वही कहने लगी कि मिलना है 1 हफ्ते के लिए दुबई आ जाओ। मैंने कहा भाई इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, दुबई का किराया, होटल का खर्चा। कहने लगी कि वो सब मैं पे करूंगी, तुम 1 हफ्ते के लिए आ जाओ। मैं नहीं गया तो उसका जो अंतिम सवाल था, कहने लगी कि और क्या चाहिए। मैंने जवाब लिख के भेजा और एक शायर की जुबान से आप तक पहुंचे तो पूरे मंच का स्नेह मांगता हूं, मैं निवेदन करता हूं, सुने। उसका सवाल याद रखिएगा कि और क्या चाहिए। मैं शेर अर्ज करता हूं, कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, कैसे समझाऊं कितना चाहिए था। शेर आप तक पहुंचे कि कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। वाह वाह। कैसे समझाऊं कितना चाहिए था, मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। और शेर आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि मुझको कतरे में दरिया चाहिए था। मैं तुझे आधा आधा किस तरह ले लूं, मैं तुझे आधा किस तरह ले लूं, तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था। वाह। तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था। और शेर अर्ज करता हूं कि तू मुझे पूरा पूरा चाहिए था, इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, जैसा सोचा था वैसा चाहिए था। इसलिए कुछ नहीं लिया हमने, जैसा सोचा था वैसा चाहिए था। और एक गजल पढ़ना चाहता हूं, निवेदन करता हूं एक गजल के 2-3 शेर। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा
और थोड़ा और जी लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ तो आओ तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। संबंध जब टूट जाते हैं तो इतनी ही औपचारिकताएं रह जाती हैं। अच्छा है, अच्छा है। मैंने तो एक जगह 4 पंक्तियां लिखी कि अब तो ये है कि बस फोन पर 2 घड़ी बात कर लेती है, आहा, अब तो ये है कि बस फोन पर 2 घड़ी बात कर लेती है, अगर मैं जिद पे अड़ूं साल में एक मुलाकात कर लेती है। क्या बात है। घर में जिद पे अड़ूं साल में एक मुलाकात कर लेती है, और उम्र भर का जिसे होना था हम सफर, यूं हुआ आज वो मील 2 मील का ही सही पर सफर साथ कर लेती है। वाह, मील 2 मील का ही सही पर सफर साथ कर लेती है। शेर अर्ज करता हूं, ये जितने भी चेहरे यहां पर मौजूद हैं बहुत साधारण परिवारों से आए हैं, लेकिन एक जिद थी कि हमें यहां से यहां तक यात्रा करनी है, इसलिए कर पाए। शेर आप तक पहुंचे तो आप कैसे, आपका आशीर्वाद मांगता हूं, सुनिएगा। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, आहा, हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। हम ऐसे लोग के हिस्से में किरणें भी नहीं आती, और उस पे और उस पे और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे, और उस पे जिद हमारी थी कि हम तो चांद ही लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। और वो लोग, आपने बहुत प्रचार प्रसार कार्यक्रम का किया, लेकिन बहुत सीमित लोग सुनने के लिए आए, बहुत सारे लोग नहीं आए। मैं आप सबकी तरफ से उन लोगों को कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं जो यहां तक नहीं पहुंचे। स्वागत स्वागत भैया। तुम्हारा क्या, तुम खास किस मायने में हो? स्वागत स्वागत। तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। और अमन भैया शेर पहुंचे, मैं निवेदन करता हूं। तुम्हारा क्या है, तुम तो कुछ भी ले लेते हो तो ले लो। हमें आदत है हम औरों से थोड़ा कीमती लेंगे, हमें आदत है हम औरों से थोड़ा। और गजल का सबसे खूबसूरत शेर अर्ज करता हूं जिसके लिए गजल लिखी, आप तक पहुंचे, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो, मगर कुछ सोचने तो दो। वो बोली हाँ मोहब्बत है, मगर कुछ सोचने तो दो। हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे, हमें जिद थी कि सारे फैसले हम आज ही लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जी लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बस और थोड़ा और जी लेंगे। तो आओ बैठते हैं, बैठ कर एक चाय पी लेंगे। ये मैंने आउट ऑफ कोर्स जाके कुछ बातें की, मैं अब असली रंग में आना चाहता हूँ, हाँ वो सुनाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा कुछ और उसकी भूमिका में 1-2 छंद में निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत भैया। एक बार तालियों से आदेशित करो, मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। इस
देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, विसंगतियां, जिन पे आप ये कह सकते हैं कि साहब इस देश में है क्या, लेकिन इस देश के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिस पर आप कभी विदेश में जाएं तो स्वाभिमान के साथ गर्व से सर ऊंचा उठा के चल सकते हैं कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें हैं। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा, कि वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया। कि वेद उपनिषद पुराण गीता ज्ञान दे के दुनिया को जीवन का सार समझा दिया, और कर्म का सिखाया मर्म और धर्म युद्ध लड़ा, योग से भगाएं कैसे रोग बतला दिया, योग से भगाएं कैसे रोग बतला दिया। कि फिर भी जो कोई पूछता है तो बताओ उसे, आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया। और पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे बताइएगा कि आधुनिक भारत ने दुनिया को क्या दिया। कि चंद्रमा के दामनों में ढूंढ लिए जल स्रोत, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया, मंगल पे हमने तिरंगा फहरा दिया। और 4 पंक्ति निवेदित करता हूं कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। कि शाम चाहिए अगर आपको सुकून भरी, सुबह के जख्मों का भी निदान कीजिए। और छूना चाहते हो जिंदगी में जो बुलंदियां, तो अपने बुलंद पहले अरमान कीजिए। क्या बात है। कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, कि धन और मन का समर्पण काफी नहीं, जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। कि जान चाहिए अगर पेश जान कीजिए। और देश की अखंडता अस्मिता बचानी है तो देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए, देश हित में भी कुछ बलिदान कीजिए।